विदिशा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित और बाल अधिकारों के लिए वैश्विक स्तर पर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी आज अपनी जन्मभूमि विदिशा में विदिशा प्रेस क्लब संघ द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक चले इस संवाद में कैलाश सत्यार्थी ने अपने संघर्ष कार्यों और उपलब्धियों के पीछे की प्रेरणाओं को साझा किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उनका नोबेल पुरस्कार मेडल अब उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस देश को समर्पित कर दिया। यह निर्णय उन्होंने यह मानकर लिया कि यह सम्मान न केवल उनका नहीं बल्कि उन लाखों बच्चों का है जिनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। सत्यार्थी ने एक महत्वपूर्ण घटना साझा की जब पाकिस्तान में उनके जीवन को गंभीर खतरा हुआ था। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने न डरते हुए पाकिस्तान सरकार को बच्चों के हित में कानून बनाने के लिए बाध्य किया। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने पत्रकारों के स्वच्छंद संबंध यानी सबको साथ लेकर चलो, सबको सम्मान, अवसर दो, इस मंत्र को जीवन और पत्रकारिता में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम का समापन एक आत्मीय वातावरण में हुआ, जहां संवाद किसी औपचारिक साक्षात्कार जैसा नहीं बल्कि एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य से जीवन दर्शन और मार्गदर्शन प्राप्त करने जैसा अनुभव रहा। यह आयोजन पत्रकारों और समाजसेवियों के लिए न केवल प्रेरणा स्रोत रहा बल्कि एक संवाद रहा। मीडिया के साथ कैसा रहा, क्या आपने गतिविधियाँ रही? देखिए, परिवार में आना मिलना प्यार होता है, सम्मान नहीं। उनके दिल में सम्मान है लेकिन मेरे लिए तो प्यार है। तो यहाँ आने से ऐसा लगता है कि और हमारी ऊर्जा, हमारे सपने, हमारी ताकत, सब कुछ और ज़्यादा दुगना चौगना 10 गुना हो गया, क्योंकि जो कुछ भी अब तक हासिल हुआ है इसी धरती से, इसी मिट्टी से हासिल हुआ है विदिशा की। तो विदिशा में आना तो मेरे लिए हमेशा ऐसे ही है कि अपने काम का विस्तार और ज़्यादा और गहरा करने की ताकत और ललक यहाँ से मिलती है। विदिशा की मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जब हम थे तो मीडिया के नाम पर 3-4 लोग ही थे, लेकिन आज हम कम से कम 100 लोगों को देख रहे हैं विदिशा की मीडिया के नाम पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे अखबार हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने ट्रेन कर दिया है। तो इनके शिष्य लोग भी बहुत सारे मीडिया में हो गए हैं, हमारे अजय यादव जी, गोविंद जी। तो इनके और इन जैसे और पुराने मीडिया के साथियों की वजह से एक नई पूरी पौध तैयार हो गई है, जो एक पूरी पीढ़ी है मीडिया कर्मियों की। सबके लिए बहुत बधाई। लेकिन ये ज़रूर एक बहुत, क्योंकि मैं खुद भी अखबार चला चुका हूँ, अखबारों में लिखता रहता था, अपना अखबार चलाया, साप्ताहिक पाक्षिक पत्रिका, 2 पत्रिकाएं बल्कि चलाई हैं मैंने दिल्ली में रह के। तो सत्य बहुत शक्तिशाली होता है और तमाम तरीके के दबाव जो समाज के अंदर पैदा होते हैं मीडिया को बहुत झेलने पड़ते हैं, मीडिया कर्मियों को भी झेलने पड़ते हैं। उसके बीच में से भी सत्य को प्रस्फुटित करना और न केवल बुराई को, न केवल निराशा को, न केवल अपराधों को हाईलाइट करना। लोग भले ही उन्हें पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को, हिंसा को, उसके बजाय जो सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं वो भी तो हो रही हैं। समाज, दुनिया, देश कैसे चल रहा है, भारत चल इसलिए रहा है कि अच्छाई चीज़ें भी हो रही हैं। तो जो अच्छाई है उन घटनाओं को भी अपनी नज़र में रखना, अपने कैमरे में कैद करना, जहाँ पर समाज का निर्माण हो रहा हो, जहाँ राष्ट्र का निर्माण हो रहा हो, ऐसी चीज़ों को भी पकड़ के जिसे कहते हैं पॉजिटिव स्टोरीज, सकारात्मक कहानियाँ भी लाते रहना चाहिए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले।